मोदी हैं, एचएम अमित शाह है, अडानी अंबानी है। इन लोगों ने बहुत सारे बिलियनियर्स के, उद्योगपतियों के लोन माफ किए, लेकिन उसमें एक भी दलित, आदिवासी या किसान का लोन नहीं मिलेगा। तमाम एलिगेशन लगाए आपकी पार्टी पर। ये कौन राहुल गांधी? ये वही ना जो आलू से सोना बनाते थे, जलेबी की फैक्ट्री खोल के बैठे थे। पता नहीं, जलेबी की फैक्ट्री तो हमने नहीं आज तक सुनी। इनका मानसिक संतुलन क्या है पता नहीं, किंतु इनसे पूछो। जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद लगातार ये परिवारवाद। इनसे पूछो। अरे ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 140 करोड़ देशवासियों ने तीसरी बार मोदी को प्रधान सेवक बनाया। यही फ्रस्ट्रेशन है इनका। फ्रस्ट्रेशन इसलिए है, किसान हो, युवा हो, महिला हो, आम लोग हैं, मोदी के साथ खड़े हैं। क्यों? मैं तो ग्रामीण इलाकों में घूमता हूं। ग्रामीण इलाकों की बेटी बोलती है, ए भैया हम तो मोदी के साथ देव। का हुआ दीदी? देख मोदी हमरा शौचालय देलक, देख हमरा मोदी हमरा घर देलक, मोदी हमरा 5 लाख के आयुष्मान भारत देलक, मोदी हमरा खाता देलक, मोदी हमरा सड़क बना देलक, मोदी हमरा गाय गोरू देलक। ये भाव है किसका? ये जो कहते हैं ना ग्रामीण लोग, जो न एएनआई की एजेंसी से कोई न्यूज देखता है, न कोई सोशल मीडिया है, न कोई अखबार। क्यों? उसके पास विकास पहुंचा है। उस पर बात लगा कि भाई मेरे पास दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया खाते में आता है। राजीव गांधी की बात याद करनी चाहिए राहुल गांधी को कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचता। भूल गए राहुल गांधी जी? आप सब भूल गए। पूछो उन रेहड़ी पटरी वालों से। कोरोना काल के बाद रेहड़ी पटरी वाले खड़े हो गए। पूछो राहुल गांधी से, जवाब नहीं होगा इनके पास। क्यों? ये तो सिल्वर स्पून के बंदे हैं। इनको क्या पता? इन्होंने ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल पहले शौचालय की बात शुरू की थी कि शौचालय बनाएंगे देश की बेटियों के लिए, इन्होंने कहा था हाँ शौचालय बनाएंगे। तब मोदी ने कहा था तुम्हारे लिए शौचालय होगा, मेरे लिए देवालय से कम नहीं। आज इसीलिए देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है कि मोदी गांव, गरीब, किसान, हर कहते हैं ना झोपड़पट्टी तक मोदी पहुंचे। इसलिए देश मोदी के साथ खड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी चुनावी भाषणों से लगातार बीजेपी पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को पॉकेट मार कहा है। ये मानसिक संतुलन या फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। क्यों? इनके पंकज मिश्रा पे पूछो। ये तो मुख्यमंत्री प्रतिनिधि थे, कितने दिन जेल में, कितने साल हवा खा के आए। किस में? जमीन लूट में। किस में? खनिज की लूट में। पूछो इनके एक मंत्री, देश ने भ्रष्टाचार का आलम देख लिया आलमगीर के रूप में। पूछो आलमगीर के पीएस के यहां 35 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ था। उनकी डायरी बरामद हुई थी, लाल डायरी। करोड़ों करोड़ रुपया कमीशन का पैसा। कुछ मुंह तो खोल देते मुख्यमंत्री जी। इन्हें की एक अफसर पूजा सिंघल 3 साल से जेल में है। इनके जो गठबंधन के साथी, जो देश की सबसे भ्रष्टतम पार्टी है, उनके सांसद के यहां 350 करोड़ रुपए बरामद हुआ। कौन सा पैसा था मुख्यमंत्री जी? बालू की लूट का पैसा था, खनिज की लूट का पैसा था, कोयले की लूट का पैसा था, जमीन दलाली का पैसा था, सेना की जमीन की लूट का पैसा था, आदिवासी जमीन का लूट का पैसा था। क्यों नहीं खोलते? वो क्या, वो पॉकेट मार 350 करोड़ रुपया? क्या है वो लोग? साधु हैं क्या? संत हैं क्या? कुछ तो बोल देते। अरे आपकी सरकार में तो आधे लोग जेल में, आधे लोग बेल में, और आधे से ज्यादा जाने की तैयारी में है। 5 साल आपने लूटखंड बनाया पूरे झारखंड को। एक एक ब्लॉक, आम लोग परेशान होते थे। ब्लॉक में 1-1 डेसिमल जमीन का मोटेशन होने के लिए बोली लगती थी। हर थाने की बोली, हर ब्लॉक की बोली
ये भी रिकॉर्ड है कि एक ब्लॉक में सीओ बीडीओ 6 महीने से ज्यादा नहीं देता रहता। क्यों? कोई ज्यादा बोदी लगाता, ज्यादा देता है, वो तुरंत आ जाता है। तो भ्रष्टाचार की सारी सीमा मुख्यमंत्री जी हमने तोड़ी है। आपका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा, काउंटडाउन आपका शुरू है, इसीलिए आप फ्रस्ट्रेशन में हैं।